सब लोग पहुंच गए होंगे क्योंकि उशिरा हो रहा लोग। हाँ चल। पापा मुझे गुड़िया चाहिए। हाँ गुड़िया चाहिए तो ले आएंगे, उसमें क्या। पापा वो भी बड़ी वाली गुड़िया। हाँ तो बड़ी वाली ले आऊंगा, परसों बड़ा बाजार लगेगा ना तो मेरी गुड़िया के लिए मैं बड़ी वाली गुड़िया लेके आऊंगा, ठीक है। ये रत्ना मस्त है ना। छान है। चिक्की चल पीछे। अरे कितने दिन से बोल रही थी गुड़िया लेके आओ, गुड़िया लेके आओ। मस्त गुड़िया लाएंगे। चल देते हैं। चिक्की 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 अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को। रुकी हम लोग हाँ बाबा सर, बच्ची करीब 12 साल की चित्रा जादव, अभी वो आईसीयू में। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर सुधाकर पाटिल। जी बोलिए। बच्ची कैसी है अभी? देखिए बच्ची की हालत सही नहीं है, शरीर 40% से ज्यादा जल गया है, लेकिन हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्ची का बयान ले सकते हैं हम अभी? अभी नहीं, अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। एक्सक्यूज सर, बच्ची की माँ रत्ना जादव। देखिए डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। साहब आज मुझे साहब आप जरा बताएंगे क्या हुआ था? नहीं साहेब, आम्ही लोक शेतावर मजुरी करतो साहेब. माझ्या मुलीची परीक्षा चालू होती चिक्कीची. घर पे पढ़ाई कर रही थी. मैं मेरे आदमी के साथ बड़ा बाजार से वापस आई ना साहब, घर पे देखा मेरा तो ऑटो. देखिए डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा. आप प्लीज रोइए मत. आपके पति कहाँ हैं? साहब विजू तो वहीं पे साहब जहाँ पे चिक्की जली थी. वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं था साहब. बच्चे की हालत उसे देख ही नहीं गई साहब. सर मैं हॉस्पिटल में हूँ. बच्ची बहुत बुरी तरह से जल चुकी है. 12 साल की है, घर पे अकेली ही थी. ये सर झिटकेकर गांव से. सर किसने मेरी बच्ची को जला? कौन जलाया है? आगे मत आना, मार दूंगा, सबको मार दूंगा. पागल हो गया क्या? तूने हरामी साले, तेरी तो सबको मार दूंगा, सबको जला दूंगा. आगे ले आना, आगे ले आना. किसी का बात है पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं. किसी को भी पत्थर मार रहे और गाली दे रहे हैं. देखा आपने, ये एक बाप का आक्रोश था. और अक्सर हम पुलिस वालों को क्राइम सीन पर ऐसे आक्रोश का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस वक्त हमें संयम से काम लेना पड़ता है. 12 अप्रैल 2018 एक 12 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है. ये एक बहुत ही संजीदा केस था और हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम. मैं अपनी पूरी टीम को लेकर झिड़केकर गांव पहुंचा, लेकिन हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस क्राइम की दस्तक पहले किसी को नहीं मिली थी? नहीं, रुको रुको. अभी कहाँ पे आए हो? हाँ? मेरी बच्ची चल रही थी, कहाँ थे आप लोग? किसी ने नहीं बचाया मेरी बच्ची को. सब लोग, मेरी बच्ची चल रही थी, किसी ने नहीं बचाया, किसी ने नहीं. वापस फिर से मार दूंगा फिर से. देखिए, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं. आपकी बेटी अस्पताल में,
आपके परिवार को आपकी जरूरत। जाए तो चल क्या हो गया सर? तो चोट कैसे लगी? कुछ ये सर उधर आइए। सया, यहाँ लड़की को जलाया गया। केरोसिन की बदबू भी आ रही है, मतलब लड़की केरोसिन से ही जली। सर्च करो। तो बस उस तरफ पार्टनर सर। सर, ये लालटेन मिली है। इसी लालटेन की केरोसिन से जली है। सर, जली है या जलाई गई? डेफिनेटली जलाई गई। एक छोटी सी बच्ची रात के अंधेरे में बाहर आकर क्यों जलेगी? अगर उसे जलना ही होता तो घर के अंदर जल सकती। और सर ये सब कुछ देखे तो साफ जाहिर होता है कि लड़की के साथ कोई था जिसने उसे यहाँ जलाया है। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवा दो और इसमें लगे फिंगरप्रिंट्स को चेक करो। एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है? ये जिस किसी ने भी किया तो बचना नहीं चाहिए। सर हम बड़ा बाजार गए थे, वहाँ से आकर देखे तो चिक्की यहाँ जल रही थी। लेकिन कोई तो होगा जो चिक्की के साथ, शायद कोई दोस्त जिसके साथ वो खेल रही। चिक्की बच्चों के साथ बहुत कम खेलती है, अधिकतर पढ़ाई में व्यस्त रहती है। सुबह स्कूल से आकर कभी कभार अपनी मम्मी के पास खेत पे चली जाती है। वो पढ़ने में बहुत अव्वल थी और विजू को उससे बहुत उम्मीदें थी सर। वो साहब बीजू को लग रहा है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। क्यों? वो साहब क्या है ना कि वो बड़ा बाजार गया था अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेने, तो वहाँ उसको काफी वक्त लग गया। उसको लग रहा है कि अगर वो टाइम पे आ गया होता तो शायद उसकी बच्ची बच जाती। ये वो कुतरे नहीं किया होगा मेरी बेटी के साथ। वो खुन्नस खा के बैठा है साहब, वही है। कौन? परवेज अख्तर। मैं और मेरा आदमी उसके खेत में काम करते हैं साहब। चिक्की के बाबा तो उसको भगवान मानते हैं, मगर वो कमीना, वो परवेज, उसकी बुरी नजर है साहब मुझ पे। 2 दिन पहले जब मैं खेत में काम कर रही थी साहब, मेरी बेटी को अगर हाथ नहीं लगाना तो टुकड़ा कर दूंगी मैं तेरे। हाथ गुजरा जा। ये उसी ने किया साहब, उसी ने किया। कोई और हादसा? हाँ, अभी 2 दिन पहले। चुप के तेरे पास क्या झालं? मुझे यहाँ पर कौन है? मी बघतो। कौन है उधर? येऊ का तंगड़ तोडायला? चिक्की ने बताया कौन था? नहीं साहब, वो अंधेरा बहुत था ना, उसको समझ में नहीं आया। आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई? आपको उसी वक्त पुलिस को बता देना चाहिए था। अगर आप पुलिस को बता देती तो आज ये सब नहीं हुआ। खैर, किसी और पे शक है आपको? सखाराम इनके बड़े भाई हैं, वो भी कर सकते हैं साहब। कोई पंगा है आप लोगों का? हमारी जमीन हड़प कर बैठे सखाराम बाबू। कितने सालों से मैं इनको कह रही थी, अब जाके कुछ महीनों पहले पंचायत में जाके शिकायत दर्ज कराई है, पण ते आमची जमीन देत नाहीये साहब। हे विजया, लय झालं सांगून ठेवतो, बात को इधर ही खत्म कर, वो जमीन तेरे को मिलने वाला नहीं है। अरे वाह, ऐसा कैसा नहीं मिलना? देखो भाऊ, हमारे चिक्की के आजूबा की भी जमीन है, हमारा भी उतना ही अधिकार है उस पे। तू गबस, तेरे को किसने बोला रे? 2 आदमी बात कर रहे ना, औरत ने बीच में बोलने का जरूरी है? तेरे नौरे ने तेरे को सिखाया नहीं क्या? तू हाथ मेरे बाइक को है वो मेरी। हाँ मालूम है, बाइक को है तेरी मालूम है, लेकिन तेरी बाइक को बनने से पहले ना पूरे गांव का क्या क्या साफ करती थे रे, सब मालूम है मेरे को। आज से तुम सब लोगों के लिए मेरे घर का दरवाजा बंद। क्या नाम बताया? सखाराम जाधव। वाह सखाराम, दुश्मनी निभाना कोई तुमसे सीखे।
कोई मरे सो मरे, तुम्हें क्या है ना? क्या साहब आप क्या बोल रहे हैं? मला क्या समझना नहीं। यही कि तुम्हारी भतीजी वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम उसे देखने तक नहीं। कैसे जाऊंगा साहब? या मेरे खुद के घर में आग लगी है, उसको बुझाऊंगा या दूसरे के घर की आग बुझाऊंगा? मेरा बेटा गोटिया साहब, उसकी हालत बहुत खराब है। क्यों? क्या है उसे? सदमा लग गया साहब उसको। कहीं उसे इस बात का तो सदमा नहीं लगा कि उसके बाप ने उसकी बहन को जला दिया? रत्ना ने हमें बताया ये सब कुछ तुमने किया? और साहब आप भी किसकी बात पे विश्वास करते हैं साहब? और वो रत्ना एक नंबर की चालू भाई है साहब, गोड़ गोड़ बोल के फंसा लिया विजू को और शादी कर ली उससे। उसके बाद तो विजू का रंग ढंग ही बदल गया। बाबा को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी साहब, इसलिए विजू घर छोड़ के चला गया साहब। अगर अपने भाई से इतना ही प्यार था तो उसकी जमीन पर सांप बनकर क्यों बैठा? हाँ तो जो उसकी जमीन है वो ले लेना साहब। पूरा 24 बीघा जमीन काय को दी उसको? बाबा ने 5 बीघा जमीन दिया था, जो मैंने अपने अक्कल होशियारी से और मेहनत से 24 बीघा जमीन किया। जब चिक्की के साथ ये हादसा हुआ तू क्या था? साहब मैं घर पे था साहब। अगर तुम घर पे थे तो ये सब किसने किया? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन मैं घर पर ही था। आप चाहे तो मेरी बीवी से पूछ सकते हैं। नहीं, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा हाथ ही गवाही दे रहा। ये हाथ पे घाव कैसे? चिक्की को जलाते हो? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? ये तो कल दोपहर को खेत की मेड़ पर मोटरसाइकिल से गिर गया था, तभी ले। तो फिर रत्ना क्यों कह रही थी तुम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, और जब चिक्की ने उसे बचाया तुमने बदला लेने के लिए उसे ही जला दिया? मैं क्यों जलाऊंगा साहब? आप उस औरत की बातों में आ गए। साहब बात ऐसी है कि जब विजू को उसके बाप ने घर से निकाल दिया तब मैंने उसे सहारा दिया, काम दिया। साहब आज भी वो मेरे एहसानों के तले दबा हुआ है, लेकिन उसकी औरत रत्ना उसके पीठ के पीछे गुल खिलाती रहती है। मतलब? साहब शादी से पहले ही उसका टाका भिड़ा हुआ था। हमारे वहाँ स्कूल है ना, उसके हेडमास्टर प्रभु श्रीवालकर के साथ। आज भी पूरे गांव में किसी को कुछ पता नहीं है कि ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती थी, कौन से खानदान से है। वो क्या है कि ये हेडमास्टर ही उसको यहाँ लेके आया था और स्कूल में साफ सफाई का काम दे दिया। लेकिन विजू को शादी के बाद जब पता चला तब उसने अपनी औरत को स्कूल से निकालकर मेरे खेत पर काम पर लगा दिया। लेकिन साहब आज भी उसका चक्कर उस हेडमास्टर से चल रहा है, तभी तो वो बहाने ढूंढती रहती है निकलने के। साहब मैं चलूं? हाँ ठीक है, जा। अल्लाह। आपको क्या लगता है सर, ये सखराम और परवेज ये दोनों सच बोल रहे हैं? यही तो पता लगाना है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन। पटेल एक काम करो, इन दोनों के बारे में जानकारी निकलवाओ और ये भी पता लगाओ कि ये वाकई घर में थे या नहीं, या झूठ बोल रहे। सर चिक्की को जब जलाया गया था तो सखराम घर पे था? मतलब माहित नहीं सर, मैं उस समय खुद गांव से भाग था। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। लय भारी मजा आली। कली से क्या था ना? हो बाबा। लय भारी लय भारी। झाली का सुरुवात? कितना लाड प्यार करोगे? हाँ, तू काय को चल रही है? मेरी बच्ची जो मेरे मन में आएगा करेगा मैं उसके लिए। हाँ, और कल को जब ब्याह के दूसरे के घर पे जाएगी तो उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे? आई बाबा ने कुछ सिखाया नहीं छोकरी को। आओ ती मातरींची पोरगी घर का पूरा काम करती है और इधर तुम इसको कुछ करने नहीं देते। छोटी भी तुम ही बनाते हैं, बूटा को पॉलिश भी तुम ही करते हो। क्या तुम भी कुछ करने नहीं देते उसको? करेगी करेगी, बहुत बड़ा काम करेगी, तेरा और मेरा नाम रोशन करेगी, देख लेना, है ना? हाँ बाबा, मैं बहुत सारी पढ़ाई करके एक बड़े अफसर बनूंगी, सिलाई को भी रखेंगे वो काम पे और जूते भी पॉलिश करवा लेंगे। चल का बाप बेटी से साले मैंने बूट पॉलिश कराएंगे। अरे देवा, तुम जरा दूर सर में लवकर ही आई। एक दूध अकल नहीं क्या? गरम दूध पकड़ा दे, हाथ जल गया बच्चे। कुछ नहीं हो, सब ठीक हो। सर मैंने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी कंफर्म नहीं किया कि घटना के वक्त परवेज और सखराम अपने घर पे थे। हाँ डॉक्टर साहब,
सर बच्ची जब यहाँ आई थी उस वक्त बहुत ज्यादा जली हुई थी। उस वक्त तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी वापस से उसे क्लीन कर रहे थे तो उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ ब्लड के ट्रेसेस मिले। मैंने टेस्ट करवाया था तो पता चला बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो उसके शरीर पे, उसके गर्दन पे और हाथ में काटने और नोचने के निशान मिले। बॉडी पे सीरम तो नहीं मिला, शायद प्रोटेक्शन यूज किया था। उस बच्ची ने शायद उस आदमी को नोचा क्योंकि उसके नाखून में उस आदमी के स्किन के ट्रेस मिले। उसके घर वाले कहाँ? उसके पिताजी तो आए नहीं और माँ भी सुबह से नहीं दिखाई दी। दरवाजा तो बंद। ये लोग कहाँ चलेगा? अरे सुनो, ये विजू और रत्ना कहाँ है? साहब विजू तो बिटिया की गुड़िया लेके इधर उधर घूम रहा है, उसका तो दिमाग ही फिर गया है। और रत्ना ताई तो खेत पर काम करने गई। क्या हुआ सर? तुम्हारी बेटी वहाँ आईसीयू में है और तुम यहाँ खेतों में। मेरी बेटी मरी नहीं है साहब, अस्पताल में, और उसका इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए। मैं अगर काम नहीं करेगी साहब तो मेरे पति को कैसे खिलाएगी? आप बताइए। अब तो देख रहे हैं ना, इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा है। मेरे से कुछ काम था कैसे? तुम्हारी बेटी चिक्की के साथ बलात्कार हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? आप क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी अस्पताल में है साहब, मेरा पति इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा है, मैं खेतों में काम कर रही हूँ और आप मेरे साथ ये बात कर रहे हैं, मुद्दामी कर रहे हैं मेरे बेटी की। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की? हिम्मत कैसे हुई आपकी? साहब मेरी बेटी छोटी सी है साहब, इतनी सी सब वीडियो के साथ खेलती है साहब, मेरा जाने के लिए जिद कर दिया साहब, उसे तो खुद की भी कुछ बुद्धि नहीं है साहब। क्या बोलता है तुम्हें सर? सागा खोटा बोलता है। मेरे बेटे के साथ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं विजू और रत्ना के दुख को समझ सकता था। मेरी अपनी एक 11 साल की बेटी है और मैं जब भी चिक्की को देखता मुझे वही नजर आती। इस केस ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। कभी कभी मैं ये समझ नहीं पाता, इंसान इतना बड़ा हैवान कैसे बन सकता? चिक्की को रेप करके जलाया गया था, तो इंसान तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन हमने भी ठान लिया था कि चिक्की को इंसाफ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मार। सर छोटी सी बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत की जाती है, ये जिस किसी ने भी किया है ना, उसे बचना नहीं चाहिए। और गांव के लोगों से भी पूछताछ करो, चिक्की को किसी के साथ देखा था या कोई ऐसा था जो चिक्की पर बुरी नजर रखता था? सर, हाँ मैं सर। नहीं साहब, चिक्की तो बहुत ही प्यारी बच्ची है, उससे सब लोग गांव में बहुत प्यार करते हैं। सब चिक्की तो हमारी बच्ची जैसी है और गांव में आज तक कोई ऐसी घटना हुई नहीं। सर, मानसीला काहीतरी बोलायचंय। सर, कुछ दिन पहले जब मैं स्कूल में गई थी तो चिक्की कहाँ पर है? चिक्की तो क्लासरूम में प्रिंसिपल सर के साथ। चुप हो जाओ बेटा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ऐसा सबके साथ होता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पर सर अगर किसी को पता चल गया? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चिक्की क्या हो गया तुमको? तुम जाओ जाओ, चिक्की आ जाएगी। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हाँ, नमस्कार। चलो नम्रता, चिक्की जिस स्कूल में पढ़ती थी उसके हेडमास्टर प्रभु शेवालकर को थाने भेजो। ओके सर।
चिक्की के स्कूल जाकर पता किया। जिस दिन चिक्की के साथ वो सब कुछ हुआ उसी दिन से हेडमास्टर शिवलकर यहाँ नहीं है। लोगों का कहना है कि वो स्कूल के काम से कहीं बाहर गया था। उसका फोन ट्राई किया? यस सर, पर वो भी नॉट रीचेबल है। पता करो ये प्रभु शिवलकर है कहाँ, और जहां पर भी उसे उठा कर लेके आओ। ओके सर। खाना खाओ। खाऊंगी। अभी बिल्कुल चिक्की की तरह जिद्दी हो गया। वो भी खाने से भागती थी, तुम भी भाग रहे हो। ले, नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। खाना नहीं खाएगी तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं आएगी तो दिमाग कैसे चलेगा? नहीं बाबा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अच्छा, आई के लिए तो खाएगी ना? हाँ, ले खा ले बेटा। आई कितना प्यार से खाना बनाती है ना? हाँ तो खा। शाबाश, अच्छा बना है ना? बस बाबा के लिए। आई के लिए खा लिया, बाबा के लिए नहीं खाएगी? बाबा के लिए। ठीक है। अच्छा, तुम चिक्की को जैसे खिलाते थे वैसा खिलाए? हाँ? ये तुम्हारे नाम का। मेरे नाम का। मैं खाना अच्छा बनाती है ना, खाओ। चिक्की के नाम का। क्या हुआ अपने चिक्की को? हाँ? कुछ नहीं, तुम खाओ। नहीं, वो चिक्की को क्या हुआ है? सुन, क्या हुआ है चिक्की को? बोलना। किसी और के मौका पे बच्ची को खा गए। सर, प्राइमरी डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक चिक्की के नाखून में मिले स्किन के ट्रेस और उस कॉन्डोम में मिले सीमेंट का डीएनए मैच हो रहा है। हमारे पास असली कल्प्रिट का डीएनए सैंपल था और उसी के जरिए हम असली खूनी तक पहुंचने वाले थे। हमारे सामने 3 सस्पेक्ट्स थे, परवेज, सखाराम और प्रभु शिवलकर। प्रभु शिवलकर को अब तक हम ढूंढ नहीं पाए, लेकिन बाकी 2 हमारी नजर में थे। परवेज, सलाम साहब। चिक्की का रेप हुआ है। डीएनए टेस्ट के लिए तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? चिक्की मेरी बच्ची जैसी है। देखो, हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं। सखाराम, सखाराम, चिक्की के साथ रेप हुआ है। चिक्की के साथ रेप? शक के घेरे में तुम भी हो। हमें तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाना है। इसकी परमिशन हम लेकर आए हैं। आओ साहब, जरा तोड़ डावरा, कुछ भी बोलेंगे आप? तो चिक्की के माँ बाप के साथ मेरा जो भी झगड़ा है ना वो अलग है, लेकिन मेरा खंडोबा जानता है मैंने गोटिया और चिक्की में कभी फर्क नहीं किया। उसको हमेशा अपनी बेटी जैसा माना है। कोऑपरेट करो हमारे साथ प्लीज। सर, शिवलकर अभी अभी वापस आए, वो घर में ही है। आप ही ने चिक्की का रेप किया, और जब चिक्की रोने लग गई तो आप घबरा गए कि आपकी इज्जत पानी में ना मिल जाए, इसलिए घबरा के आपने चिक्की को मार डाला इससे पहले कि वो घर पहुंचती। बोलिए, सच बोल रहा हूं? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो पता भी नहीं था कि चिक्की के साथ इतना सब कुछ हुआ है। चिक्की मेरी बेटी जैसी है और आप इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। वारदात वाले दिन स्कूल में चिक्की आपके सामने थी, वो रो रही थी। ऐसा क्या किया था आपने? सर, उस दिन स्कूल में एग्जाम था। बेटा बेटा बता ना क्या हुआ है?
सर वो परीक्षा चल रही थी ना, मुझे टॉयलेट जाना था तो मैम ने मुझे नहीं जाने दिया, इसलिए कपड़ों में हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा सबके साथ हो जाता है। पर सब हंसेंगे ना। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो सर अगर किसी को पता चल किसी गया? को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर वो बहुत रो रही थी और बेहद शर्मिंदा भी थी, बस इसीलिए मैं उसके साथ उस दिन रुक गया था। आप चाहते हैं हम आपकी कहानी पर विश्वास करें? सर मैं सच कह रहा हूँ। वो तो खैर पता ही चल जाए कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ जब आपका डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट? सर आप ऐसे कैसे मुझ पे इल्जाम लगा सकते हैं? हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सो प्लीज कोऑपरेट। आई एम सॉरी, हम चिक्की को बचा नहीं पाए। हम जाने दो उसे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को छोड़ो, मेरे बच्चे। साहब, जीते जी तो मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया साहब, मरने के बाद मिल जाएगा ना साहब। सर, शिवलकर, सखाराम और परवेज तीनों की प्राइमरी डीएनए रिपोर्ट आ गई, लेकिन चिकी का रेप जिसने किया था उसके साथ इन तीनों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं करता। वो कोई और ही है सर। सखाराम, परवेज, शिवलकर, इन तीनों में से किसी ने भी आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया। कोई और है जिसमें शक है आपको, जो आपकी बेटी के नजदीक हो? पता नहीं साहब, हम लोग हमेशा चिक्की के साथ नहीं होते थे। चिक्की स्कूल से सीधा घर पे ही आती थी और हम लोग देर शाम को खेती से काम कर कर वापस आते थे। कभी कोई ऐसी बात जो आप दोनों को अजीब लगी हो? हाँ साहब, चिक्की के बस्ते में हमने चॉकलेट और टाफियां देखी थी। ये सब उसे कौन देता? पता नहीं साहब, हमने कभी पूछा नहीं और चिक्की ने कभी बताया नहीं। हमें लगता था कि स्कूल के हेडमास्टर देते होंगे, बहुत मानते थे उसको। हम अक्सर अपने बच्चों की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें अगर कोई टॉफी देता है, गिफ्ट देता है, गुड़िया देता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि वो हमारे बच्चों से प्यार करता है, स्नेह करता है। लेकिन ये प्यार और स्नेह कब वासना में बदल जाए, ये हम सोच तक नहीं सकते। हमें लगता है बच्चों के साथ क्या हो सकता है, गलत तो सिर्फ बड़ी लड़कियों के साथ ही होता है। इसीलिए हम अक्सर ऐसी दस्तक को नजरअंदाज कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे ही ऐसे क्रिमिनल्स का सबसे इजी टारगेट बनते हैं। और रत्ना ने भी यही गलती की। उसे उसी वक्त चिक्की से ये पूछना चाहिए था कि ये सारे गिफ्ट्स उसे किसने दिए। लेकिन अब चिक्की मर चुकी, हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि हम ये केस सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी चलिए हटिए। मुझे एक सुसाइड नोट मिला है। पाटिल सरपंच, चिक्की का बाप मेरी जमीन लेना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने आदमी से कहकर चिक्की के साथ ये सब कुछ करवाया। लेकिन अब मुझे खुद से बहुत घिन हो रही है, खुद से इतनी नफरत हो रही है कि मैं जीना नहीं चाहता और अपनी जान ले रहा हूं। मुझे माफ कर देना चिक्की। सखाराम। पाटिल, सुसाइड नहीं, मर्डर। क्योंकि फांसी से सुसाइड करने वाली की गर्दन पे एक निशान होता है, ऐसा। यहां देखो, 2 निशान। इसे डेफिनेटली मार के लटकाया। सर एक बात और,
नीचे लोगों ने बताया कि सखाराम का बेटा गोटिया भी कल रात से गायब है। हो सकता है गोटिया ने खून होते हुए देख लिया और किसी घबरा कर भाग गया, या फिर सखाराम को जिसने मारा है उसने ही गोटिया को गायब करवाया या उसे भी मार डाला। कविता बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। और पाटिल, सुसाइड नोट के ऊपर जो हैंडराइटिंग लिखी है ना, उसे सखाराम की हैंडराइटिंग से मैच करके दे। सर सर, सखाराम की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप सही थे सर। सखाराम को पहले गला घोट के मारा गया था, फिर लटकाया गया था। एक और इंटरेस्टिंग बात सर, सखाराम के पास से हमें जो सुसाइड नोट मिला था उसमें जो हैंडराइटिंग है वो सखाराम के हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती। सवाल ये उठता है कि सखाराम को कौन मार सकता है? हो सकता है सखाराम को विजू और रत्ना ने मारा। वो लोग वैसे भी गुस्से में थे, इसलिए सखाराम को मारकर गोटिया को गायब करवा दिया, या फिर गोटिया को भी मार दिया। दोनों को बुला के लिखो। देखो विजू, खून का बदला खून नहीं होता। तुम दोनों को सिर्फ शक था कि सखाराम ने तुम्हारी बेटी को जलाया। इसका यह मतलब नहीं उसका खून करके तुम दोनों भी खूनी बन जाओ। हमने नहीं सर, भगवान ने ली उसकी जान। उसने हमारे चिक्की के साथ गलत किया ना, तो भगवान ने सजा दिया उसको। उसने लिख के भी तो रखा था ना साहब। वो सखाराम की राइटिंग नहीं थी, तुम दोनों ने ही मारा है उसे, और गोटिया को भी उठवा लिया, क्योंकि दोनों को मार के तुम दोनों को ही फायदा है। और सारी की सारी जमीन तुम लोगों की है। मैं थूकता हूँ ऐसी जमीन पे साहब में, जिसके कारण उसने मेरे बच्चे की जान ली है। जाओ ना साहब, असली खूनी को ढूंढो, हमको काय को तकलीफ दे रहे। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम दोनों ने ही मारा उसे, क्योंकि उसे मारकर अब सारी की सारी जमीन जायदाद तुम दोनों की हो जाती है, और साथ ही साथ बदला भी पूरा हो जाता है। बोलो। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। खरंच हमें सखाराम की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंपना था, और सखाराम की किस्मत देखिए, हमें उसकी लाश को सौंपने के लिए उन्हें ही बुलाना पड़ा, जिनके ऊपर हमें सखाराम की कत्ल का शक है, क्योंकि विजू और रत्ना ने सखाराम की बॉडी को लेने से इनकार कर दिया। इसलिए सखाराम के अंतिम संस्कार के लिए हमें वहां के सरपंच और परवेज को बुलाना पड़ा। सलाम। नमस्कार। नमस्कार सरपंच। आप लोग अंदर जाके साइन कर दीजिए और बॉडी ले जाने की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। पवन, ठीक, इन सबको अंदर ले जाओ। जी सर। जाइए आप लोग। सारी कागजी कार्रवाई तो हो चुकी है सरपंच जी, आप बॉडी को अस्पताल से ले लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार। सलाम। अरे परवेज। जी साहब। तुम्हारी बाइक को क्या हुआ? उस दिन बताया था ना साहब, वो खेत की मेड़ पर गिर गई थी। हाँ, अब हाथ कैसा है तुम्हारा? ठीक है साहब। ठीक है। सर, कुछ नोटिस किया आपने? परवेज ने कहा उसकी बाइक खेत के मेड़ पे गिरी थी, वहां तो कच्ची मिट्टी होती है, और बाइक को देख के लगता है कि वो मेड़ पे नहीं बल्कि रोड पे गिरी थी। हाँ सर, और बाइक पे येलो मार्क भी लगा हुआ था। ये तो वही कलर है जो हाईवे पे मार्किंग के लिए यूज होता है। तो जरूर बाइक का एक्सीडेंट किसी ऐसी जगह पे हुआ है जहां पर रोड की मार्किंग्स चल रहे होते हैं। पता करो पिछले कुछ दिनों के अंदर कौन कौन से रोड्स पे येलो मार्किंग से काम चल रहा है। सर, हाईवे की फुटेज आ गई है। लगा। ये परवेज के पीछे लड़का कौन? सर, कुछ समझ में नहीं आया, इससे पहले तो कभी नहीं देखा। एक काम करो, परवेज की कुंडली निकलवा और इस लड़के की और परवेज की जितनी जानकारी हो सके वो निकलवा, और पता करो कि परवेज ने हमसे झूठ क्यों बोला। नहीं साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था। अच्छा, कोई झूठ नहीं बोला तूने? चल हम बताते हैं क्या झूठ बोला तूने। पटेल चल। ये तेरे बीवी का भतीजा सईद उस वक्त एक्सीडेंट में तेरे साथ था, ये बात क्यों छुपाई थी हमसे? बोल। चल ये बात भी हम ही बताते थे। देखो, चिक्की पर मिला डीएनए और इसका डीएनए मैच करता है। चल अब कहानी बोलना शुरू कर। मैं बताता हूँ। सर, मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था फुफ्फी के पास रहने के लिए। मुझे चिक्की पसंद आ गई थी सर, और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए मैं उसे चॉकलेट्स और बाकी सारी चीजें भी देता था। जब चिक्की अपनी माँ से मिलने गई थी तो तूने ही रोका था ना उसे?
सर मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कैसे भी करके चिक्की चाहिए ही थी और गंदी वीडियोस की लत लग गई थी सर मुझे। और मैं अपने साथ साथ कोटिया और फूफी के बेटे अफजल, इन दोनों को भी वो गंदी वीडियोस दिखाया करता था सर। जो गंदी फिल्मों में जो भी कर रहे हैं ना, ये सब मैं असली में भी करके दिखा सकता हूँ। देखना है? हाँ देखेंगे ना। मैंने कहा ना मेरे एग्जाम चल रहा है, मुझे पढ़ाई भी तो करनी है। तुझे चॉकलेट खानी है ना? हाँ खानी है। खानी है ना? तो फिर 2 मिनट में जाके चॉकलेट खा के वापस आ जाना। 2 मिनट? हाँ पक्का 2 मिनट। चल चल जल्दी चल। आ गई तू? हाँ। तूने बताया ना इसे कि मैं इसे बहुत सारे चॉकलेट्स देने वाला हूँ। हाँ भैया सब बता। आ जाओ, चॉकलेट्स देता हूँ। चॉकलेट्स का है? सबर रखो, देता हूँ चॉकलेट्स देता हूँ। कौन सा वाला खाएगी बता? बैठ जा। चल मुझे मैं चॉकलेट देता हूँ। सही भाईजान, गंदी फिल्मों में तो लड़की रोती नहीं है, हंसती है। फिर ये चिक्की क्यों रो रही है? अरे कुछ भी नहीं, ये सब चलता रहता है रे। मैं आई बाबा को सब कुछ बता दूंगी। मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और तुम लोग ये कंप्लेन करोगे और जेल में मरोगे तुम तीनों। मैं पूरे गांव को सब कुछ बता दूंगी कि तुम लोग ने मेरे साथ क्या क्या किया है। हम सब बहुत घबरा गए थे। चिक्की ने धमकी दी थी कि वो सबको बता देगी। मैंने वहाँ पर पास पड़ी लैंटर्न के केरोसिन से उसे जला दिया और हम सब वहाँ से भाग गए। अफजल बहुत घबरा गया था सर, और उसने घर पर आकर फूफी और फूफा दोनों को सब कुछ बता दिया। क्या किया तूने? क्यों किया? बोला मेरी बेटी। ये क्या कर रहे हैं? चुप कर। मेरे भाई का एक ही बेटा है, बचा लीजिए। देखिए किसी को पता चलने से पहले इसे यहाँ से बाहर छोड़ दीजिए। बचा लीजिए। नाम के हाथ जोड़ते हो, पैर धरती बचा लो इसे। अरे आगे देखिए। गोटिया हमारी पुलिस टीम को खराब हालत में खेतों के आसपास मिला। इलाज के बाद हमने उसका बयान दर्ज किया, जिसकी मदद से सखाराम मर्डर केस सॉल्व हो पाया। सखाराम को क्यों मारा? मैंने सखाराम को नहीं मारा साहब। ये देख, मेरे बाबा को अफजल के बाबा बड़े चाचा ने मारा है। चल अब तोती की तरह बोलना शुरू कर। दरअसल गोटिया ने सखाराम को सब कुछ बता दिया था और सखाराम ने मुझे गुस्से में फोन किया। मेरे को गोटिया ने सब कुछ बता दिया है। अभी तेरे वो शहीद को और तेरे को दोनों को जेल की चक्की नहीं पिसवाई ना तो मेरा नाम सखाराम नहीं है। हेलो हेलो, अरे वो मेरे खानदान की बेटी है। साला बेशरम आदमी, तू मेरे घर पे आया कैसे? मेरे को समझाने की कोशिश करता है। तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं मैं। अरे भाई पुलिस की फोन से सखाराम। बाबा क्या? और पुलिस को गुमराह करने के लिए सखाराम का एक सुसाइड नोट भी लिख दिया तूने। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। इसे समझाने के बजाय इसके गुनाहों पे पर्दा डाल रहे थे। अगर ऐसा नहीं करते तो आज चिक्की जिंदा होती और सखाराम को मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहना और यही सोचते रहना। गोटिया को हमने उसके आखिरी रिश्तेदार विजू और रत्ना के हवाले कर दिया और उन्होंने भी उसे खुशी खुशी अपना लिया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वही उनकी खुशियों का सहारा था। सईद मोबाइल में गंदी फिल्में देखा करता था और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह थी उसका ये घटिया काम करने की। आजकल की टेक्नो फ्रेंडली दुनिया में हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन से तो दूर नहीं रख सकते, लेकिन कम से कम माँ बाप इतना तो कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों का मोबाइल फोन या लैपटॉप चेक कर लें। और सिर्फ अपने बच्चे ही नहीं, उनके दोस्तों की हरकतों पर भी ध्यान रखना चाहिए। चिक्की के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुलाना नामुमकिन था, लेकिन कहीं ना कहीं दोष माँ बाप का भी था, क्योंकि चिक्की के साथ जो कुछ भी होने वाला था उसकी दस्तक उन्हें मिलती रही, लेकिन फिर भी उसे वो नजरअंदाज करते रहे। बच्चे मासूम होते हैं और उनकी मासूमियत का फायदा कोई भी उठा सकता है,
इसलिए हमारा फर्ज बनता है उनकी हिफाजत करना, क्योंकि बच्चे जो उनकी दस्तक सुन नहीं पाते। सर, मालूम है गांव में एक लूट की घटना घटी, हमें तुरंत निकलना होगा। सर, देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नुपुर! 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 पागल हो गया है। मैं देखता हूँ उसको भी आज। कबे साला तुम्हारे बल्ले नहीं पड़ता क्या? पैर के साथ साथ दिमाग भी अपाहिज हो गया तुम्हारा। नुपुर! हम जानते हैं कि तुम हमसे प्यार करती हो और कोई भी तुमको हमसे प्यार करने से नहीं रोक सकता। अभी हम तुम्हारी आस्की निकालते, रुको। अभी निकालते हम तुम्हारी। साले समझ में नहीं आता तुम्हारे, क्या हमारी कुंडली में साले सांप बने बैठे हो? बेटा निकल लो यहाँ से, बता रही तो कसम से काट के गाड़ देंगे यहीं। हमको मारना चाहते हो तुम? हाँ? हम बताते कैसे मरते हैं, हम तुमको बता रहे हैं मरते कैसे हैं, और बता के मरेंगे। नुपुर, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। ये लड़का तो पगला गया है, ये तो अपने आप को मारने जा रहा है। हम बताते तुमको कैसे मार के दिखाते हैं। चलो नुपुर, नुपुर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं नुपुर, अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं, हम मर जाएंगे नुपुर। अबे मरना तो कहीं और जाके मर, यहाँ नाटक मत कर। चलो क्या रामलीला चल रहा है यहाँ? और क्या जान देने बतूले तुम? हम नुपुर से बहुत प्यार करते हैं इंस्पेक्टर साहब, हम नुपुर से बहुत प्यार करते हैं। पढ़े लिखे हो ना, या बस चौपाई कंठस्थ करके ही काम चला रहे हो? देखो, आत्महत्या करना कानूनी जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम रणजीत सिंह है, आप तो हमको पहचानते हैं ना। हम पैरा गेम्स के खिलाड़ी हैं, हम देश विदेश में जा करके अपने देश के लिए मेडल जीत करके लाए हैं, लेकिन अपने प्यार के आगे हार गए। हम अपने प्यार के आगे हार गए। अपाहिज है ना, इसीलिए उसके घर वाले हमारे प्यार में अड़ंगा डाल रहे हैं। लेकिन हम सड़क छाप आदमी नहीं है साहब, हम सरकारी नौकर हैं। ठीक है, सरकारी नौकर हो ना, तो सरकार का मान रखो, कानून तो सबके लिए बराबर है। हम जानते हैं कि वो हमसे बहुत प्यार करती है, और हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। बस एक बार आप उससे एक बार जाकर के पूछ लीजिए, वो आपको कहेगी कि वो हमसे प्यार करते हैं। आप प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज। नहीं साहब, हमारी बेटी उससे प्यार व्यार नहीं करती है, यह तो उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती है, वही जबरदस्ती इसके गले पड़ा हुआ है। देखो नुपुर, तुम बालिग हो, जो चाहे कर सकती हो, हा? किसी के दबाव में आके डरने की जरूरत नहीं है। तो प्यार करती हो इस रणविजय से? बोल। सर बोल दिया ना, उसने हमसे प्यार करती है, कह दिया ना। नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती। चलो, हमसे प्यार नहीं करती, हमसे प्यार करती है वो। डालो इसे जीत में। चलो इंस्पेक्टर साहब, वो झूठ बोल रही है। चलो, तो हमसे प्यार करती है। चल, तो करती है हमसे प्यार, वो झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर साहब, वो करती है हमसे प्यार। सच पता कर लेंगे। चलो, प्यार के नाम पर हमने सैकड़ों कहानियां सुनी होंगी, है ना? प्रेम रस का वर्णन तो रामायण और महाभारत में भी है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप ही बताइए, प्यार का वही असली अर्थ आज की दुनिया में क्या सबको पता होगा? मुझे तो नहीं लगता। नमस्कार, मैं हूं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और आप सबका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब इंसान किसी के प्यार में पड़कर अपनी सोचने समझने की शक्ति को ही खो दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? कुछ समझ में नहीं आता। ये केस भी कुछ वैसा ही था। बात तब की है जब मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पोस्टेड था। अब खुद ही देख लीजिए कि आप इस प्यार को क्या कहेंगे, ये कैसा प्यार था और उसका अंजाम क्या हुआ। और ये सब कुछ शुरू हुआ इस घटना के 6 महीने पहले से। प्रणाम सर। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसा रहा प्रतियोगिता तुम्हारा? सर वो चौथे नंबर पे आ गए। अबे नाक कटा दी यार तुम तो, भगवान कसम। हाँ, आज के बाद हमको गुरुजी नहीं बोलना, तुम समझो। अरे सर, आप तो ऐसा बात मत करिए।
अरे हम तो पहले ही शर्मिंदा हैं। तो क्या बोले, तुम्हारा कर्म है ऐसा है। खैर हमारा छोड़ी जाने दीजिए। आपको पता है सर, अपने उन्नाव से एक लड़की भी गई थी। अरे उसका क्या तो नाम था, नुपुर शर्मा। अरे वो लॉन्ग जंप में क्या कूदी, सब लोग उसको देखते रह गए। अखबार में उसका फोटो भी छपा है, ये देखिए। अभी तो हमारी दोस्त भी बन गई है, ये बहुत अच्छी बातचीत भी होती है। इसका नंबर सब हमारे पास है। सर देखिएगा, एक दिन ये लड़की ना बहुत तरक्की करेगी, बहुत आगे जाएगी, और इसके साथ साथ ही अपने उन्नाव का बहुत नाम होगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। गुड्डू के पापा, गुड्डू का ना बुखार ही नहीं उतर रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। आप सुन रहे हैं गुड्डू के पापा? अरे सुन रहे हैं, जिंदगी में और भी बहुत सारा काम है तुम्हारे अलावा हमारे पास। हम कपड़ा इस्त्री करने को कहते, कर दी कि नहीं कर दी? कर दिए। चल जाके करो। कोई जरूरी काम से जा रहे हैं क्या? बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। बहुत हुनर है आपकी बेटी में, बहुत आगे जाएगी। अरे अब क्या चांद पे जाएगी, बहुत कर ली इसने अपनी मनमानी। अब तो इसकी शादी भी तय हो गई है। एक बार इसकी शादी हो जाए तो समझो फुर्सत पा लूं। शादी? हाँ, शादी तो आंटी जी सभी का होता है ना, सबका ही होता है शादी तो। लेकिन खिलाड़ी कोई कोई होता है। अरे बहुत जज्बा है आपकी बेटी में, टैलेंटेड है, हम देख रहे हैं, हमको पता है ना। खेलने दीजिए इसको। नहीं, अब और नहीं। अरे एक बार नेशनल में भाग लेने दीजिए, अगर सेलेक्ट हो गई तो देश का नाम रोशन करेगी। जैसे हमने देश का नाम रोशन करा है, मेडल लेकर के आए, ऐसे ये भी मेडल लेकर के आएगी। अगर नहीं लाई तो? अरे तो शादी तो करवा रही है ना आप इसकी। लेकिन बेटा उसकी तैयारी, रहना खाना, खर्चा, और अब तो उसके पापा भी। बस आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हम एक बार जिसका हाथ थाम लेते हैं, उसका जिंदगी बदल देते हैं। मैंने खुद उस रणविजय को आत्महत्या करने से रोका। वो एक एथलीट था, लेकिन फील्ड में खेल खेलते खेलते कब वो असल जिंदगी में खेल खेलने लगा तो कोई समझ ही नहीं पाया। और वो बेचारी नूपुर उस दस्तक से पूरी तरह अनजान थी जो अपराध आने से पहले उसे दे रहा था। क्या हो गया, क्यों परेशान बैठी हो? कुछ नहीं, वो कोच से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो ये कह रहे थे अगर नेशनल में सेलेक्ट होना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। देखो नुपुर, तुम ना खिलाड़ी बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या है ना, दिमाग से खेलते हो। तुम्हें दिल से खेलने की जरूरत है। हाँ, दिल से खेलोगी तो बहुत आगे बढ़ोगी। इका चावल बनाई हो तुम? इका चावल होता है ये? ऐसा होता दाल? दाल से बनता है? ऐसे खाना खिलाता है क्या कोई? तमाशा मचा करके रखा हुआ है। आदमी को चैन से 2 रोटी खाने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठूस तू ठूस, इसी के लिए अगर मैं इस सब की क्या जरूरत थी? अरे अच्छा खाओगी तभी ना अच्छा खेलोगी। हाँ? ये लीजिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है? अरे रखिए, काम आएगा। अम्मा, अम्मा देखिए कौन है। आइए। खुश रहो जीते रहो। अरे बेटा ये नुपुर के होने वाले पति हैं। ठीक है। अच्छा अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। हैं? अच्छा बेटा। माँ मैं छोड़ के आती हूँ। हाँ जाओ। बाय। क्या ये सब हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं जो खैरात बांट रहा है? तू चुप रह, वो खिलाड़ियों की इज्जत करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है। ये एक नंबर का लफंगा लगता है वो, एक दिन कांड करेगा देखना। अरे नुपुर, क्या हो गया तुमको? हाँ? सर
कुछ नहीं। पैर में मोच आ गया। हाँ वो ये जूते पुराने हो गए ना बस। एक मिनट क्या कर रहा हम कह रहे छोड़ो छोड़ो। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुमको आराम मिलेगा। जानती हो नुपुर, हमारा दिल कहता है तुम एकदम इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी हो। तुम तो सपना देखो और उसको पाने के लिए दम भर मेहनत करो, देखना आप तुम बहुत आगे जाओगी, हम बता रहे हैं। शूज वो भी न्यू। थैंक यू अपना अपने पास रखो। हाँ चलते हैं हम। खेल कूद तक तो ठीक था, कहीं ठोकर खाकर गिर मत जाना। जो चल रहा है वो आपने देखा और जो हुआ वो भी आपने देखा। क्या आपको नहीं लगता कि नूपुर को बार बार दस्तक मिल रही थी? देखिए, सारी परेशानी तब शुरू होती है जब हम अपराध की इन दस्तकों को अनदेखा कर देते हैं और तभी कोई बड़ा हादसा होता है। आ गई तुम, अंदर आओ अंदर आओ। ये आपका घर है? नहीं, विक्की का घर है। कहीं गया हुआ है, उसके घर का एक चाबी हमारे पास भी रहता है। आता होगा वो थोड़ी देर में, बैठो। वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पहले बैग एक तो आराम से रखो, तसल्ली से बैठो, फिर बताता हूँ किस लिए बुलाया। वो हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि वो हमको तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हाँ, वो खुशखबरी ये है कि तुम्हारा नेशनल गेम्स में सिलेक्शन हो गया है। सच? ये सही नहीं है। हमारी दीपक से शादी होने वाली है और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम हमसे प्यार नहीं करती क्या? हा? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम भी हमसे बहुत प्यार करती हो। हमने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है नूपुर। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नूपुर, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं। हम लोग शादी कर लेते हैं। हम लोग शादी कर लेते हैं। अम्मा नहीं मानेंगी, कभी भी नहीं। तो हम मना लेंगे अम्मा को। बस हम लोग शादी कर लेते हैं और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम चुपचाप अपने घर में रहना और जैसे ही नेशनल गेम जीत जाओगी हम खुद जाकर के तुम्हारी अम्मा से बात करेंगे। हम खुद जाएंगे। हेलो, देखो ठीक 1:30 बजे विक्की के घर पर पहुंच जाना। वहां से सीधा कचहरी चलेंगे। 2 बजे का हम लोगों को समय मिला है शादी के लिए। ठीक? ठीक है। भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं? क्या ठीक नहीं कर रहे हैं? अबे तुमको काहे आग लग रहा है? हैं? तुम्हारा हाथ पैर सलामत है तो तुमको गोरी चिट्ठी भी मिलेगी और हम अपाहिज हैं तो हमारे पल्ले काली कलूटी बांध दोगे का?
अपाहिज है, लाचार नहीं है, समझे? हाँ, नुपुर से प्यार करते हैं और उससे शादी करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आप बस अभी निकल ही रही हो। माँ, हम जा रहे हैं। अरे बेटा टिफिन। जी नमस्ते, मैं रणविजय सिंह का छोटा भाई रमन सिंह और ये उनके ससुर राम प्रसाद सिंह। आग लगे हमारी कोख को जो हमने ऐसी लड़की को जन्म दिया। अरे तू रणविजय के साथ भागकर हमारे मुंह पे काली पोतना चाहती थी। देखो बेटा, हम तुम्हें बस समझाने आए थे, जो कुछ भी तुम दोनों के बीच चल रहा है उसे बंद कर दो। वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। देखिए बहन जी, हम यहाँ अपनी बेटी को रणविजय की मार खाने के लिए नहीं बहाए थे। ए बुढ़ाऊ, बहन जी से नहीं हमसे बात करिए। हमारी बीबी है, थप्पड़ मारे इसका गला घोट दे। आप होते कौन बोलने वाले? अगर ये तुम्हारी बीबी है तो पहले मेरी बेटी है, समझे? तुम्हारी बेटी है ना, लेके जाओ इस बेटी को और तुम भी जाओ यहाँ से। ले जाइए आपकी बेटी को। क्या कर रहे हैं? बावला हो गया क्या? बहू को निकालेगा? हाँ, हम बावला हो गए, निकालेंगे इसको घर से। अगर आप लोगों को कोनो समस्या है तो आप लोग भी यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, समझे? सही बात तो सुन। हमने कहा निकल जा। मेरा बच्चा ले जा अपना बच्चा, ले जा। बुढ़ऊ बता रहे हैं, बहुत जल्दी तुम्हारे घर तलाक का कागज भेज देंगे। चल विजय, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, पछताओगे एक दिन। बुढ़ऊ निकल यहाँ से, नहीं तो अभी पछताओगे। चल बेटा, ऐसे लोगों के साथ रहना ठीक नहीं। हेलो नुपुर। अरे कीड़े पड़े तुझे, शादीशुदा होते हुए मेरी बच्ची को फंसा रहा है। अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नुपुर के घर जाकर के रायता फैलाने की? क्यों बताया नुपुर को? क्यों बताया? तू और तेरी बीबी हमारे पैसों पर पलती है। 2 कौड़ी की औकात है तुम दोनों की इस घर में, समझे? रणविजय बेटा, अपना घर जला करना कभी किसी को शांति नहीं मिलती। अरे काहे अपनी घर गृहस्थी बर्बाद कर रहे हो? बुला लो अपने बीवी बच्चे को और भूल जाओ उस लड़की को। भूल जाओ उस लड़की को? अम्मा, वो इस घर की होने वाली बहू है, शादी करेंगे उससे हम। और अगर किसी ने हमारी शादी में रोड़ा डालने की कोशिश की तो क्या? 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 इंस्पेक्टर साहब, हम खिलाड़ी आदमी हैं, हमने अपने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं, लेकिन अपने ही घर में बोझ हो गए हैं। ये मेरा छोटा भाई है, हमारा माथा इसे पकड़ करके दीवार के ऊपर ऐसे मारा। नहीं सर, रमन ने कुछ नहीं किया है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हाँ सर, इसने खुद अपना सर दीवार पे मार दिया सर। साहब ये आदमी घटिया है, दूसरी शादी करने चला था और मेरे पति ने रोका तो उन्हें फंसा रहा है। चुप रहिए आप। सर हमने कुछ नहीं। रमन, तुम्हें जो कुछ कहना है बड़े साहब के सामने कहना। शर्मा, सर हम कुछ किया नहीं, सर झूठ बोल रहे हैं सर। रणविजय, तुम पट्टी वगैरह करो। तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। अगर तुमने तो कुछ नहीं, मर जाएंगे नुपुर। आप उससे एक बार जाकर के पूछ लीजिए, वो आपको कहेंगे कि हमसे प्यार करते हैं। आप प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज। प्यार करती हो इस रणविजय से? वो तुमसे प्यार नहीं करती? तो चलो जाओ, बेल हो गई तुम्हारी। और हाँ, अगली बार जब गुस्सा आए तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने के बजाय ठंडा पानी डालना,
अगर दिमाग ठंडा रहेगा तो सर से मरने का फितूर भी उतर जाएगा। जाओ। चलिए, अच्छा हुआ कि ये सब पुलिस का चक्कर आज निपट गया। अगर कल होता तो हम आ भी नहीं पाते थे। तो सुबह सुबह बेंगलोर जा रहे हैं ना, देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। पागल हो क्या तुम? क्या करने चले थे? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारे बिना जीने से अच्छा मर जाना। क्या? देखो नूपुर, हम तुमको धोखा नहीं देना चाहते। हम बस चाहते थे कि इन सब चीजों का तुम्हारे खेल पे कोई असर ना पड़े। एक बार तुम नेशनल गेम जीत जाओ, उसके बाद हम तुम्हें सब बता देंगे कि हम तुमसे 10 साल बड़े हैं, हम शादीशुदा हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को, खुद को तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाए। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सुनो, देखो यहाँ पर ना हम लोगों को ना एक साथ कोई जीने नहीं देगा। हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, ऐसी जगह भाग चलते हैं जहाँ पर हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करने से कोई रोक ना पाए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम प्यार के नाम पे ऐसे कैसे आंख मूंद के किसी भी इंसान पे यकीन कर लेते हैं? आप ही बताइए। अच्छा बुरा तो हर कोई हो सकता है, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसकी कोई भी बुराई हमें नजर नहीं आती। नूपुर ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, वो भी एक ऐसे आदमी के भरोसे जिसने अपने रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पे रखी थी। ऐसा करना चाहिए था उसे। क्या लगता है आपको? क्या देखो, तो सब शांत रहो, पहले हम जो कह रहे हैं वो करो। और अभी हम फोन रख रहे हैं, घर आके बात करेंगे। हाँ सुनो, कहीं जाना नहीं। क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे होना क्या है, हमारे छोटे भ्राताश्री हैं, उन्हें पुलिस की नौकरी नहीं करनी है। कहते हैं पुलिस वालों की कोई जिंदगी है, वो घर वालों को समय नहीं दे पाते हैं, मामूली सी तनख्वाह के लिए चोर उचक के खूनों के पीछे भागते हैं। ये लॉजिक है उनका। तो सही तो कह रहा है सर। क्या यादव, इसमें क्या सही है? सर, वो रणविजय के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। सर, वो रणविजय जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी सर, नूपुर और वो घर से गायब है। जल्दी चलिए सर, लोग मरने मारने पर उतारू हो चुके हैं। अरे चलो तुम बाहर आते हैं तो मैं तो अरे बता दो हमारी बिटिया कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। हम क्या बताएं? तुम बताओ हमारा भाई कहाँ है, क्या किया उसके साथ तुम लोगों ने? तुम बताओ। क्या मामला चल रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? और ये ताला क्यों लगा रखा? खोलो इसे पहले। साहब, हमारी बिटिया कल से गायब है। कलौंडा हमारी बिटिया को लेकर भाग गया है। सर, आप इनसे पूछिए हमारे भाई के साथ क्या किया, मार वार तो नहीं दिया उसको? चुप, दोनों कल से गायब हैं और आप लोगों ने अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है? और यह तमाशा खड़ा कर रखा है। अब आप आ गए हैं, आप ही पूछिए कहाँ गायब किया है इन लोगों ने मेरी बच्ची को। अरे आपकी बच्ची ने घर बर्बाद कर दिया है हमारा, और आपका ये लौंडा हमें धमका रहा है कि रणविजय भैया को मार देगा। हाँ शांत रहिए। सर, हम लोग कल से 100 फोन कर चुके हैं, भैया को फोन भी नहीं उठा रहे, हमको पता नहीं मेरा भाई का। हमारा तो बहुत ही घबरा रहा है साहब, जरूर इन्होंने कुछ गलत किया है। हाँ सर। अरे तुम लोगों की मिली भगत हो। बोला ना चुप। फोन लगाओ सर। हेलो रणविजय। नहीं, हम विक्की बोल रहे हैं। आपको? विक्की? मैं इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए बोलिए। कहाँ हो तुम? मैं तो बेंगलोर में हूँ सर। बेंगलोर में? रणविजय को फोन दो। साहब, वो रणविजय सर तो यहाँ पे नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ है अभी। रणविजय तुम्हारे साथ नहीं है तो उसका मोबाइल तुम्हारे पास कैसे है? सर, यही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हम सामान निकाले तो देखे कि कपड़े के बीच में मोबाइल पड़ा हुआ था। देखो, ये नूपुर और रणविजय कल से गायब है। सीधे सीधे बताओ दोनों कहाँ हैं? क्या कल से गायब है? सर, हमको नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। हो सकता है वो हमारे घर पे होंगे, क्योंकि उनके पास हमारे घर की डुप्लीकेट चाबी होती है। आप एक बार वहां पे ट्राई कर लीजिए ना। तुम बेंगलोर में हो ना? वहाँ कहाँ पे हो? ये वेलवेट होटल। होटल से चेकआउट करो और तुरंत यहाँ पहुंचो। जी सर।
चलो विक्की के घर। यही है ना? सब दरवाजा खोला हुआ है, लगता है दोनों अंदर ही है। लगता है दोनों के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर ये ट्रेन टिकट। दोनों साथ में भागने वाले थे, पहले से पूरी प्लानिंग की हुई थी। बैग चेक करो। मेडल्स मिले? नहीं सर, सिर्फ रणविजय के कपड़े हैं। इसके घर वालों से मेडल्स का फोटो ले लो, सारे पुलिस स्टेशन, सारे खबरियों को, ज्वेलर्स को भी भिजवाओ। हो सकता है कोई बेचने की कोशिश करे। ठीक है सर। सर मर्डर वेपन्स तो मिल नहीं रहा। काम करो, इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम में ले भेजो। दादा। हाँ सर। बैंगलोर पुलिस को फोन लगाओ, उनसे कहो कि विक्की को उसके होटल से उठाए। लेकिन उसे तो फोन किया है, आ ही रहा होगा सर। चूहा है, भाग सकता है। तो नूपुर तुम्हें अच्छी लगती थी? ये क्या कह रहे हैं सर आप? अरे नूपुर तो रणविजय सर की गर्लफ्रेंड थी। तभी तो ये नूपुर रणविजय के साथ भाग रही थी और तुमने दोनों को मार दिया, है ना? नहीं सर, अरे भला मैं क्यों मारूंगा उन दोनों को? तो ये बता, रणविजय का फोन तुम्हारे बैग में और दोनों की लाश तुम्हारे घर में, कैसे? सर हमको सच में कुछ नहीं पता। हम बैंगलोर जाने से पहले एक बार रणविजय सर के घर पे गए थे। अच्छा सर जी, अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम विजयी होकर के आए। अरे एकदम विजयी होकर के आओगे भाई, जाओ अच्छे से जाओ। हाँ, नाम नहीं डुबाना हमारा। आप ख्याल रखिएगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल अलन साहब। बस सर, उसके बाद फिर हम बैंगलोर चले गए और जब सामान निकाले तो देखिए उसके अंदर मोबाइल भी था। फिर आपका फोन आया और हम अपना गेम छोड़कर यहाँ चले आए। एक बात बताओ, तुम्हारे घर की चाबी रणविजय के पास कैसे होती थी? सर उनके घर में बहुत शोर शराबा होता था और वो मेरे घर पे आके ही अपना काम करते थे या फिर कुछ पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे नूपुर भी वहां आने लगी और इस तरह वो दोनों वहां पर मिला करते थे। लगे जाओ सर। सर मेरा यकीन कीजिए सर। सर मैं कसम से कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ अम्मा बोलिए। हाँ अम्मा तो आनंद को बोलिए ना, वो करेगा। अरे आपके पूजा कराने से या रंग बिरंगी अंगूठियां पहनने से उसे अकल नहीं आने वाली है। हाँ ठीक है, हम घर आके बात करेंगे, अभी रखते हैं। हाँ। सर ये विक्की के बैंगलोर टिकट का कॉपी है और ये उसका कॉल रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड के हिसाब से विक्की सीधे रणविजय के घर ही गया था और रणविजय के घर से निकलने के बाद रेलवे स्टेशन वो वापस लौटकर अपने घर नहीं गया सर। हाँ तो हो सकता है रणविजय ने विक्की के बैग में अपना मोबाइल डाल दिया हो। सर हो सकता है, लेकिन रणविजय ऐसा क्यों करेगा? हमें गुमराह करने के लिए, और क्या। देखो ये रणविजय नूपुर के साथ भागने वाला था, उसे पता है कि घर वाले पुलिस के पास आएंगे, तो हमें गुमराह करने के लिए उसने अपना फोन विक्की के बैग में डाल दिया। याद आओ, ये देखो कि रणविजय के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? पता तो चलेगा घर से बाहर कब निकला था। ठीक है सर, देखता हूँ। हम चलते हैं माँ। बेटा अब तू यहीं रुक जा। किस वक्त से रुक जा माँ? उन्होंने तो हमें कभी अपनाया ही नहीं। सर रणविजय के घर के पास एक दवाई की दुकान है, ये वहां का सीसीटीवी फुटेज है सर। इसमें रणविजय का घर साफ साफ दिखाई दे रहा है और एक खास बात भी है सर। दिखाओ। ये देखिए सर, तो पहले ये विक्की निकला, फिर रणविजय अपना सामान लेके बाहर निकला और उसके पीछे पीछे रमन भी गया। ये रमन कहाँ गया था? हाँ सर, हम बाहर गए थे मगर भाई के पीछे नहीं, हम बाल कटवाने गए थे सर। ऐसे कौन से द्रौपदी जितने लंबे बाल थे तुम्हारे जो कटवाने में 2 घंटे लग गए? वैसे सीसीटीवी फुटेज देखा हमने, उसमें तो बाल तुम्हारे कटे हुए नहीं लग रहे। हाँ सर, असल में वहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, उसी में हमको समय लग गया। कहाँ गए थे बाल कटवाने?
ये लड़का आया था यहाँ पे? हाँ साहब, ये आदमी तो आया था हमारी दुकान पर। अरे यार, और कितनी देर बैठा रहेगा यहाँ पे आदमी? अरे इनके बाद आप ही का तो नंबर है, 2 मिनट और इंतजार कर लो यार। क्या इनके बाद आप ही का नंबर है? ये बैठे थे बाल कटवाने, अब ये दाढ़ी बनवा रहे हैं, बाद में बोलेंगे हमारा हेड मसाज भी कर दो। हम क्या बैठे रहेंगे यहाँ बेवकूफ तरह? तुमको क्या पता अजमेर है? ऐसा है, तुमसे बात नहीं कर रहे, इनसे बात कर रहे हैं। अरे हम भी पैसे दिए, कोई फालतू में काम थोड़ी करा रहे हैं। तमीज से बात करो हमसे, समझे? यार तुम ही नहीं हो कस्टमर, हम भी कस्टमर हैं। रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं हम, और सुनो, हम ऐसे ही बोलते हैं। ज्यादा जल्दी ना तो कहीं और जाओ। चलो निकले। हाथ का लगा, हाथ मत लगा। और वो ऐसे ही वापस चला गया था साहब, बाल वाल भी नहीं कटवाए थे। कितनी देर रुका था यहाँ पे? साहब यही कोई 8-10 मिनट ठहरा था, और इतनी देर में ही झगड़ा करने लगा था। रमन कुमार, तुम्हारी सारी रामायण तो हमने पढ़ ली है, पर यह समझ में नहीं आया कि तुम्हें जाने की जल्दी कहाँ थी? कहीं नहीं साहब। रणविजय को मारने की प्लानिंग चल रही थी क्या दिमाग में? जानबूझ के तुम वहां सैलून में गए, वहां हंगामा किया ताकि बाद में पुलिस को बता सको कि मैं वहां था? नहीं साहब। अच्छा चलो मान लिया तुम सैलून में गए थे, बाकी के 2 घंटे कहाँ थे तुम? मोबाइल की डिटेल निकालो यादव जी ने। तो मोबाइल भी घर पे छोड़ के गए? ऐसे ही बाहर रहते थे साहब, हमको कोई काम धंधा नहीं था। एक धंधा शुरू किया था, वो भी ठप पड़ गया। भैया ने उसमें पैसे लगाए थे, तो वो भी हमको ताने मारते रहते थे। और घर जाओ तो बीवी कहती थी कि घर पे बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते। भाई हमको बोलता था कि मेरे टुकड़ों पे पलते हो। तो साहब हम बाहर ज्यादा रहते थे, कहीं भी बैठे रहते थे साहब, कोई ठिकाना नहीं था हमारा। तुम्हारे सारे ठिकाने तो हम पता कर ही लेंगे, और ये भी पता कर लेंगे तुमने उसे मारा या नहीं। यादव सर, इस रमन पे नजर रखवाओ। ठीक है सर। सर वो पीएम रिपोर्ट आई सर। देखो क्या खुलासा हुआ। सर रणविजय और नुपुर, इन दोनों के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया, लेकिन सर नुपुर के सर पर जो चोट लगी है वो रणविजय के सर की चोट की तुलना में काफी गहरी है। मतलब मारने वाले ने नुपुर को पूरी ताकत के साथ मारा, और सर दोनों की बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। अच्छा यादव जी, आप नुपुर बन जाओ। क्या मान लो थोड़ी देर के लिए आप नुपुर हैं, थोड़ा क्राइम सीन क्रिएट करते हैं। शर्मा जी, तुम हो रणविजय और मैं कातिल। अब ये नूपुर रणविजय के साथ भागना चाहती थी, है ना? अब ये दोनों यहाँ विक्की के घर पे मिले। हाँ, अब ये कातिल ने रणविजय को यहाँ मारा, ये नूपुर चिल्लाई, तो कातिल ने नूपुर को सामने से मारा। हो सकता है सर। और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि कातिल 2 लोग, तो पहले एक ने रणविजय को पीछे से मारा, ये चीख के भागी, तो एक ने पीछे से पकड़ा और दूसरे ने सामने से मारा। सर मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा। ना, एक संभावना तो और भी है। देखो, नूपुर अपना सामान लेकर नहीं आई थी, अब हो सकता है नूपुर ने रणविजय के साथ भागने से इनकार कर दिया हो। अब रणविजय ठहरा गुस्से वाला आदमी, तो उसने गुस्से में नूपुर को मार दिया। जो तीसरा आदमी था उसने फिर रणविजय को मार दिया। इसीलिए नूपुर के सिर पे जो चोट है वो ज्यादा गहरी है, और रणविजय के सिर पे जो चोट है वो हल्की है। वैसे सर एक संभावना और हो सकती है, हो सकता है कि नुपुर रणविजय से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। उसने रणविजय से कहा हो कि हम तुम्हारे साथ भागेंगे, लेकिन उसका असली मकसद रणविजय के साथ भागना नहीं, बल्कि उसे मरवाना हो। जी हम तो आपकी सेवा के लिए ही है। हाँ जी नमस्कार। सर बोलिए दादा जी। सर बाकी सबका फोन तो घर में ही था, लेकिन नुपुर का भाई केशव और उसका मंगेतर दीपक, इन दोनों का फोन उस एरिया में एक्टिव था। देखो सच सच बता दो, मैं तो कहता हूं युधिष्ठिर बन जाओ, दुर्योधन बनने की कोशिश मत करो, वरना भीम है हमारे पास। देखो हमें ये तो पता चल गया कि क्यों मारा, लेकिन कैसे मारा, किस चीज से मारा, ये बताओ। सर उस दिन नुपुर दीदी को हम लेके गए थे। भाई हैं हम आपको, भले ही छोटे से, और हर भाई अपनी बहन की खुशी ही चाहता है।
अगर आप इनके साथ खुश हैं तो यही सही। सर नूपुर दीदी ने हमें बताया था कि वो लोग भागने वाले हैं और सर हम उनकी मदद कर रहे थे। सर उस दिन हम नूपुर दीदी को लेके गए और नूपुर दी अंदर गई और हम बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद जब हम अंदर गए तूने मारा मेरी दीदी को। सर इसने हमारी नूपुर दीदी को मार दिया सर। ये झूठ बोला सर, इसी ने सर उन दोनों को मारा है सर। ये तो अपनी बहन तक को धोखा दे रहा था सर। बस आप इतना बताइए, उस रणविजय को मारने में आप मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, बस आप इतना बताइए। ठीक है। हम नूपुर से शादी करना चाहते थे, लेकिन हम जानते थे जब तक रणविजय जिंदा है ये नहीं हो सकता। तूने मारा मेरी दीदी को? तूने मारा मेरी दीदी को? कैसे तुम पागल हो गए? हम अभी आए यार। सर इसने मारा है सर। सर उन दोनों को इसी ने मारा है सर। ये सारा इल्जाम मेरे सर पे मर के साफ साफ निकलना चाहता सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। सर इसने मारा सर, हम सही बोल रहे हैं सर। शांति से पूछ रहे हैं, शांति से जवाब दो। जब तुम दोनों को एक दूसरे पे शक था तो पुलिस के पास क्यों नहीं आए? सर अगर हम केशव का नाम लेते तो आप हमें छोड़ते थोड़ी ना सर। हाँ ये भी। और सर मारने का तो हम ही लोगों ने सोचा था ना। इंटेलिजेंट। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी नूपुर दीदी भी इस सब में शामिल थी? नहीं, जब वो रणविजय के साथ भागने वाली थी तो अपना सामान लेके क्यों नहीं गई? सर उस दिन सुबह रणविजय की पत्नी नूपुर दीदी से मिलने आई थी और नूपुर दी को धमकी दी थी। सर उसके बाद नूपुर दीदी ने कहा कि वो रणविजय को मना कर देगी। सर क्या लगता है आपको? यादव जी एक बार को मान भी लें कि दोनों पट्टे सच बोल रहे हैं, तो फिर किरण ने नूपुर को आखिर ऐसी कौन सी धमकी दी जिससे डर के नूपुर ने जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया? साहब आप मेरी बेटी से उस घटिया आदमी के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं? अरे तो पागल है, अभी भी उस घटिया आदमी के बारे में सोचती है, उससे प्यार करती है। ये आप नूपुर के घर गए थे? उसे धमकाने? आप नूपुर के घर गए जरूर थे, लेकिन उसे धमकाने नहीं। तुम सचमुच बहुत सुंदर। रणविजय जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों तो हमेशा खुश रहोगे, लेकिन हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। बच्चे को तरस खाओ, बाप होते हुए भी ये बिना बाप का हो जाएगा। हमारी बात हमें लग गई, हमारा बेटा सचमुच बिन बाप का हो गया। साहब इतना घटिया आदमी था कि उसे कोई भी मार सकता है। वो इतना नीच था कि उसने अपने भावे को भी नहीं छोड़ा। पापा मतलब साहब उसकी भावे आई थी एक दिन। क्या हुआ मेघा, कोई परेशानी है? घर में कुछ हुआ? कैसे बताए दीदी, पता नहीं भैया को क्या हो गया। उन्होंने हम पे भी हाथ डाला था। यादव मुझे ना इस रणविजय के छोटे भाई रमन पर भी शक है। तो मेघा ने ये बात अपने पति को तो बताई होगी और इसीलिए गुस्से में आकर इस रमन ने दोनों का खून कर दिया और वो जानबूझ के अपना मोबाइल घर पे छोड़ के गया था। रणविजय ने कभी आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की? सच बताइएगा। ये मेरा छोटा भाई हमारा माथा इसे पकड़ करके दीवार के ऊपर ऐसे मारा। नहीं सर, इसने खुद अपना सर दीवार पे मार दिया सर। तुम्हें जो कुछ कहना है बड़े साहब के सामने कहना। सर झूठ बोल रहे हैं। अरे इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? तुम घर में जाओ, हम देखते हैं। जाओ रमन। मिल गई शांति? शर्म नहीं आई ना आपको? शर्म तुम्हारे पति को आई? तुम्हारे पति की वजह से नूपुर हमसे अलग हो गई। अरे जरा सोचिए, आपकी एक बीवी है। नहीं प्यार करते हम उसको, पसंद नहीं वो हमको। अब ये कौन सा प्यार करने का बुखार चढ़ा है आपको? अरे प्यार करना है तो अपनी पत्नी से कीजिए ना। छोड़ो बहू को। चल यहाँ से। तो तुमने हमको बताया क्यों नहीं? हम तुम्हारे पति नहीं है क्या? और अम्मा तुमने भी हमको नहीं बताया। हम नहीं चाहते थे कि तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई भी झगड़ा हो, पर साहब बहुत अच्छा हुआ
उस दिन हम घर जल्दी वापस आ गए, वरना बहुत अनर्थ हो जाता। अरे आप उसी दिन हमको बता देती ना, तो उसी रात इस बात का फैसला हो जाता। शायद बताया हो सकता है, और तुमने फैसला कर लिया हो और अपने भाई को मार दिया। नहीं साहब, हमने इन्हें कुछ नहीं बताया। हमने सोचा कहीं बात ना बढ़ जाए। खून करने का मोटिव तो सभी के पास था, लेकिन खून ही हमारी पहुंच से अभी भी दूर था, और तभी हमें वो लीड मिली जिसकी हमें तलाश थी। सर, ये रतन लाल है, सोनार है सर। वो रणविजय का मेडल बेचने कुछ लोग इन्हीं के यहाँ पे आए थे। आप पहचानते हैं ना? जी, लोकल लड़के लोग थे वो। साहब, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। चोरी? खून किया तुम दोनों ने? नहीं साहब, हम लोगों ने ऐसे कुछ नहीं किया है। ये मेडल कहाँ से मिले? साहब, स्टेशन पर झाड़ियों में। हाँ साहब। तो इनकी ऐसी हालत क्यों की? तोड़ा क्यों इन्हें? साहब, ये हमें इसी हालत में मिले थे, हमने नहीं तोड़ा है। कौन सी जगह? सर आगे देखो क्या आसपास का एरिया ढूंढो। सर, वहां तो कुछ नहीं मिला है। साहब, हाँ, यहाँ पर एक फूलदान मिला है। सर, फूलदान पर नूपुर का रणविजय का खून है, और सर साथ ही साथ रणविजय के फिंगरप्रिंट है, और सर किसी एक और इंसान के फिंगरप्रिंट है। लेकिन सर, हमारे पास जिन संदेहजनक लोगों की लिस्ट है, मतलब दीपक, केशव, रमन, राम प्रसाद, विक्की, मेघा और किरण, इनमें से किसी का भी फिंगरप्रिंट उस फूलदान पर जो फिंगरप्रिंट है उससे मैच नहीं कर रहा है। यादव जी, फिर तो दो ही लोग बचते हैं। जैसे जैसे वो खेल के मैदान में जीतता गया, वैसे वैसे हमारा बेटा कहीं खोता चला गया। कोई भी माँ सोच समझकर अपने बच्चे की जान नहीं लेती साहब। हमने उस दिन देखा था उसे, वो घर से बाहर गया था, हम मंदिर से आ रहे थे, हमें लगा था कि वो नूपुर से मिलने जा रहा है। हमने उसका पीछा किया था, हमने सोचा था कि नूपुर से मिलेंगे और उसके आगे अपने हाथ जोड़ लेंगे, उसे कहेंगे कि हमारे बेटे का पीछा छोड़ दे, उसका घर ना उजाड़े। हम आपसे प्यार करते हैं, पर आपके बीवी बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकते। हम आपके साथ शादी नहीं कर सकते। तुम कैसे बात कर रही हो? हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती तुम। हम ऐसा ही करेंगे, और अगर गलती से भी आपने हमारा पीछा किया तो हम पुलिस थाने में शिकायत कर देंगे। पर नूपुर ने खुद ही मना कर दिया था, तो हम उससे क्या कहते? सोना जाएगी। कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारा चक्कर में अपना बीवी बच्चा को छोड़ करके आ गए, तो तुम थाने जाओगी? अरे थाना जाने देंगे क्या तुमको? बेवकूफ लड़की हमारा बेवकूफ बना करके। बेटा आगे खोलो बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। घिन आती थी हमें उसके मेडल से, उसकी सफलता उसके सर चढ़ गई थी। लेकिन साहब, हमारा बेटा बहुत अच्छा था, पर हमने जिसे मारा ना, वो हमारा बेटा नहीं, एक राक्षस था। मुझे रणविजय की मां शांता पर गुस्सा नहीं, तरस आया। अब जो भी था, मुझे तो अपना काम करना ही था। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, उसे सजा जरूर मिलेगी। मुझे नूपुर की मौत का बहुत दुख हुआ। वो बहुत ही भावुक और अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी एथलीट भी थी। लेकिन अक्सर अच्छे लोग अपना अच्छा बुरा नहीं देख पाते। जो आंख मूंद कर दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो अक्सर खतरे की दस्तक को नहीं सुन पाते। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें